तुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अशोक कुमार जैन 16 अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर शिखर वाले मंदिर में क्या श्री मानस्तंभ होना जरूरी है? मानस्तंभ होना किसी भी अपेक्षा से अनिवार्य चीज नहीं है। मानस्तंभ यदि बनाना है तो उसकी विधि पूर्ण नहीं है। मानस्तंभ कम से कम मंदिर से इतनी दूर बनना चाहिए कि मानस्तंभ की ऊंचाई भगवान के मंदिर की सीढ़ी को भी न छू सके। मानस्तंभ की परछाई भगवान के द्वार पर नहीं पड़े। इतनी दूर मानस्तंभ बनाना चाहिए, अन्यथा मानस्तंभ के संबंध में कोई उल्लेख शास्त्रों में देखने में नहीं आया। जो समोषण में मानस्तंभ बनते हैं वो चारों दिशाओं में बनाए जाते हैं, और चारों दिशाओं में जो मानस्तंभ बनते हैं वो मानस्तंभ सदोष नहीं है, क्योंकि चारों दिशाएं बराबर हो जाती हैं। अब अपने यहाँ मंदिर के सामने खड़ा कर देते हैं तो भगवान की दृष्टि बाधित होती है और एक सूल माना जाता है वास्तु से। इसलिए मानस्तंभ की उपयोगिता आज है नहीं। विशेष रूप से बनाना है तो जहाँ लंबे चौड़े स्थान हो, तीर्थ क्षेत्र हो, वहाँ बनाना चाहिए, अन्यथा नहीं बनाना चाहिए, जरूरी नहीं है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाक्षिक श्रावक शब्द श्रावकाचारों में आता है, तो पाक्षिक श्रावक और सामान्य श्रावकों में क्या अंतर होता है? पाक्षिक और एक नैष्टिक श्रावक होता है। पाक्षिक श्रावक जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, जो पक्ष रखता है, स्वयं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हमेशा संयम का, चारित्र का पक्षधर होता है। यानी अविरत सम्यक दृष्टि को पाक्षिक श्रावक बोलते हैं। प्रतिमा आदि व्रत लेने पर नैष्टिक श्रावक बोलते हैं। शेष लोगों को श्रावक की कोटि में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पर्याप्त नाम कर्म की विवेचना से ज्ञात होता है कि इस कर्म के उदय से जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं हो तो अपन ये सारी पांचों आंखें, कान, नाक, कान, ये सब अधूरे रह जाएं। इनको भोजन जो मिल रहा है तुम्हारा जो भोजन है, इससे शरीर नहीं चल रहा है। इससे तो हाड़, मांस आदि बन रहे हैं, लेकिन इस शरीर की जो संरचना है ये पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से ही चलती है। आँख, कान, नाक आदि, ये मन जितना भी है, इसको जो मटेरियल मिल रहा है वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से मिलता है। इनमें जो कमजोरी आने लग जाती है तो पर्याप्त नाम कर्म की स्थिति जब कमजोर पड़ जाती है तो शरीर और इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए पर्याप्त नाम कर्म का जीवन भर काम है। इसके बिना हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बोलने की ताकत, ये सब खत्म हो जाएगी। श्रीमती मणिलता जैन पड़रिया जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्टायनिका पर्व पर क्या पूज्य आचार्य श्री नंदीसो द्वीप में जा रहे होंगे? अभी तो हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है, प्रत्यक्ष तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आगम के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार वो निश्चित है कि स्वर्ग गए हैं, और स्वर्गीय देवता
नियम से अष्टांगा में नंदीश्वरदीप जाते ही हैं, भी नहीं सभी जाते ही हैं। और आचार्य श्री को तो अष्टांगा पर बहुत प्रिय थे। निरंतर तीनों अष्टांगाओं में वो निरंतर नंदीश्वर भक्ति करते थे। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तो वो नियम से अष्टांगों की 16वें स्वर के ऊपर के देव नंदीश्वरदीप नहीं जाते। और एक जरूर है कि यदि वे लोकांतिक देव बन गए होंगे तो फिर अष्टांगा पर में नंदीश्वरदीप नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकांतिक देव कभी भी मात भगवान की दीक्षा को छोड़ करके अन्यत्र अपने विमान से बाहर नहीं जाते। और पंचम काल के अंदर पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने देवत्तम इंद्रत्तम लोयत्तम च पंचम काल के भावलिंगी संत मर करके समाधि आदि पूर्वक मरण करके देवत्व को, इंद्रत्व को और लोकांतिक देवों को, इन 3 पदों को धारण करते हैं। अब 3 पदों में उनको जो पद लिया होगा, 2 पद में तो पक्का है, यदि वो देव बने हैं या इंद्र बने हैं तो नियम से उनको अष्टांगा पर्व गए जाते हैं, और जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। लेकिन यदि लोकांतिक देव बन गए होंगे तो फिर आराम से बढ़िया लोकांतिक देव बैठ के तत्व चर्चा कर रहे होंगे, फिर उनको कोई लेना देना, वो अपने विमान में रहते हैं। झलक जैन आगरा से पूछती है, ट्रांस जमदा कॉलोनी से, नमोस्तु महाराज जी, छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति बंद के लिए भगवान का समूह श्रवण आवश्यक होता है। तो महाराज जी, उस समूह श्रवण में जो जीव और भी बैठे रहते हैं, क्या उन्हें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? कर सकता है, कोई भी कर सकता है, सैकड़ों हजारों लोग कर सकते हैं। संगी पंचेंद्री मनुष्य होना चाहिए, फिर कोई भी जीव कर सकता है। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव पर्याय में अभी के जन्मे देव में तथा जिनकी आयु पूर्ण होने वाली है, ऐसे देव के रूप यौवन आदि में एक रूपता होती है या कुछ अंतर देखने में आता है? एक रूपता होती है। वहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। नए पुराने, बूढ़ा, जन्म, बालक, ऐसा कुछ नहीं होता। जन्म के एक अंतर मुहूर्त में जो स्वरूप बन जाता है वही स्वरूप रहता है। और एक जाति के देवों में एक समान ही सबका रूप देखता है। मनुष्यों जैसा हीनादिक नहीं, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, इस प्रकार का भेद देवों में नहीं होता। सभी एक प्रकार के, एक समान होते हैं। बालक, जवानी, बूढ़ापन देवताओं में नहीं होता है। श्रीमती सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सैनिक राजा का आयु बंध के बाद भी क्या अकाल मरण हो सकता था? कर्म सिद्धांत के अनुसार पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमटसार के अंदर आयु बंध के बाद अकाल मरण का निषेध किया है। आयु बंध होने के बाद फिर व्यक्ति अकाल में नहीं मरता, पूर्ण आयु करके ही मरेगा। लेकिन जिस ढंग से उनकी मौत हुई है उसको अकाल मरणापन लोग कहते हैं। हो सकता है उसी समय आयु बंध का समय आया हो और उसी समय उनको सुसाइड करने का भाव आया हो, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था। तो सुसाइड करने का भी शायद वही एक साथ, क्योंकि सिद्धांत तो कभी बाधित हो नहीं सकता। जब आयु बंध के बाद अकाल मरण है ही नहीं, तो किसी भी तरीके से मरण प्राप्त हुआ हो वो सुकाल ही मानना चाहिए, क्योंकि आगम से सिद्धांत को या वर्तमान की घटनाओं से सिद्धांत को बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
भोग भूमि का जीव और नारकियों की पलकें किस प्रकार से झपकती हैं? देवों की तो झपकती नहीं है, नारकियों की झपकने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तो नाना प्रकार की विक्रियाएं धारण करते रहते हैं। भोग भूमि जीवों की पलकें अपने समान ही झपकती हैं, उनके संबंध में ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। मनुष्य त्रियंशों की आंखें निष्कंप होती हैं, ऐसा आगम कथन हमें कहीं देखने में नहीं आया। देवताओं की आंखों में झपकर नहीं होती है, ये निश्चित है। नारकियों की आगम परम, उसमें आगम में तो कोई उल्लेख दिया नहीं है, लेकिन चूंकि वे दुख आदि से परिपूर्ण रहते हैं तो उनका झपकना आदि दुख के कारण संभव है। सामान्यतः आगम में उसका कोई उल्लेख नहीं है। अर्पिता जैन धांधला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर होता है? शुद्ध निश्चय नय का अर्थ होता है पर निरपेक्ष आत्मा का परिणाम। बाहरिक निमित्त जो बुद्धि अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न होते हैं, यानी नैमित्तिक पर्याय जो उत्पन्न होती है, नैमित्तिक परिणाम, निमित्त के बिना पाए बिना जो आत्मा के स्वाभाविक परिणाम हैं, जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में परम पारणामिक भाव कहा। परम पारणामिक भाव जो है वो आत्मा का पर निरपेक्ष परिणाम है, इसलिए उसको शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। और आत्मा में ही उत्पन्न होगा, लेकिन निमित्त से होगा। निमित्त पाकर के जो आत्मा का परिणाम होता है, जैसे ये पेंसिल के प्रति, पेंसिल का निमित्त बनने पर जो मेरे राग द्वेष आदि भाव हुए वे अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध इसलिए हैं कि स्वयं उत्पन्न नहीं हुए हैं, किसी निमित्त मिलने पर होते। यदि ये पेंसिल नहीं होती तो हमें परिणाम नहीं होते। पेंसिल निमित्त बनी है, परिणाम आत्मा में हुआ। निश्चय न इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा में परिणाम हुआ है, लेकिन पर को निमित्त पाके हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। और स्वयं को निमित्त बिना निमित्त के होता तो सिद्ध निश्चय न कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 शोभा सागर जी ऋषिराज इस सटई ग्राम की धरा पर जब से आए हैं, इन दो दिनों ने इस पूरे सटई ग्राम की भौगोलिक स्थिति को बदल करके रख दिया। आज जिस ओर भी हम देख रहे हैं, बस दिगंबरत्व का जयकारा इस ग्राम में हम सबको दिखाई दे रहा है कि मुनि पुंगव ने आकर के इतना बड़ा कमाल कर दिया। मुनि पुंगव ने आकर के इतना बड़ा कमाल कर दिया और चंद घंटे भी नहीं बीते और 3 वेदियों का निर्माण कर दिया। मात्र एक दिन के अंतराल में इस जिनालय की 3 नूतन वेदियों के निर्माण के लिए पुण्यार्जकों का आ जाना और साथ ही साथ काम को भी इतनी तेजी से गति मिल जाना, अगर ये सब कुछ कहीं संभव हो पाता है तो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में संभव हो पाता है। ऐसे पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए हम सभी लोग अब आप सबके प्रत्यक्ष शंकाओं के समाधान के लिए आपको निमंत्रित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं अरिहंत जैन हमारे बीच सकरार से उपस्थित है, वे आए और आकर के अपनी शंका यहां पर रखेंगे। उसके बाद नितिन तड़ैया टीकमगढ़ से तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने फायदे के लिए वर्दी पहन के आ जाता हूँ दर्शन करने कि मुझे जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ आपके कमरे के बाहर भीड़ लगी रहती है तो तुरंत मुझे एंट्री मिल जाती है। अब जो पीछे लोग खड़े रहते हैं तो उनको लगता होगा मैं इतनी देर से खड़ा हूँ और इसको एंट्री मिल गई, तो फायदा होगा, पर उनके मन में प्यार आ गया। तो इसको इस प्रकार करना चाहिए। हर व्यक्ति अपना एक स्टेटस तो दिखाता ही है, दिखाना भी चाहिए, इससे प्रभावना भी होती है। लोग ये समझते हैं, देखो जैन समाज में भी ऐसे वर्दी वाले लोग हैं और ये भी समझते हैं पुलिस वैसे ही बदनाम होती है, तो दुनिया देख के समझते हैं पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं जो मुनि भक्त होते हैं। तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कहीं भी उपयोग करने में
यदि हमें धर्म का लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भेष का, मैं सदा कहता हूँ, भेष का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका भेष है, यह ड्रेस एक सरकारी ड्रेस है, इसमें यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है तो अलग धारा लगेगी, और जनरल ड्रेस में करता है तो अलग है। इसलिए मैं आप लोगों की ड्रेस को देख करके लोगों से कहता हूँ, मंदिर आओ, ड्रेस में आओगे तो अलग धारा लगेगी, और बिना ड्रेस में आओगे तो अलग धारा लगेगी। मंदिर यदि धोती दुपट्टे में आओगे, रास्ते में कोई बात हो भी जाएगी, रास्ते में कोई तुम्हें कोई गलत व्यवहार करेगा तो आपका पक्ष लिया जाएगा और आपकी धारा अलग लगेगी और उसको पाप ज्यादा लगेगा। एक व्यक्ति, जैसे आपको कहा ना, ऐसे कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के जा रहा है और एक पैंट शर्ट होके जा रहा है, दोनों को एक एक गाली दी, तो धोती दुपट्टा वाले को जो गाली दी है, उस गाली देने वाले को पाप ज्यादा लगेगा, विदाउट ड्रेस वाले को कम लगेगा, क्योंकि वो धोती दुपट्टा में है, वो मंदिर के भेष में है। तो मंदिर के भेष वाले को यदि कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो बुरी दृष्टि देखने वाले को दोष ज्यादा है, और बिना ड्रेस वाले को इसलिए कोई बात नहीं। नमस्ते। हाँ, पुलिस वाले को तुम मालूम है, ड्रेस में कोई गाली दे तो धारा बिल्कुल सीधी, बिना जमानत सीधे अंदर है, बाद में निपटेंगे उसको, नहीं कोई बात नहीं। नमस्ते। इसके बाद आमंत्रित है नितिन तड़ैया जी टीकमगढ़ से, और तैयार रहें अंशुल जैन मोना टीकमगढ़। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में अच्छा में। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दिगंबर मुनि किसी भक्त को अगर देख लें तो उसके कई भाव तिर जाते हैं, और आप कहते हैं कि भक्त के नमोस्तु में सबसे ज्यादा ताकत है। और महाराज श्री, हमारे गुरुवर की तो बात ही निराली है, आपके समुचित संचार की सारी शक्तियां आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। महाराज श्री, फिर भी आप जो आशीर्वाद देते हैं, एक जब भक्त आपके झुकता है और आप धीरे से हाथ उठा देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि आशीर्वाद कब मिल गया। एक जब आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप सामूहिक आशीर्वाद देते हैं, एक जब आप पिछी रख देते हैं, एक जब आप दोनों हाथ सिर पे रख देते हैं, तो इन पांचों आशीर्वादों की एनर्जी का क्रम क्या है महाराज श्री? महाराज के देखने से किसी का कल्याण हुआ है ऐसा मुझे कहीं आगम में नहीं मिला, लेकिन जिसने महाराज को अपनी आंख से देख लिया उसका जरूर बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में भक्त दर्शन नहीं लिखा है, गुरु दर्शन लिखा है। तो भक्त के, और दूसरी बात है, आशीर्वाद की जो एनर्जी होती है वो भावनाओं पे होती है। सामने वाला और देने वाले की दोनों की जो भावनाएं होती हैं, उस समय उनके मन में क्या करुणा है, क्या भावना है, उसमें अंतर होता है। सामूहिक जो आशीर्वाद होता है उसकी ताकत बहुत होती है, क्योंकि उस समय साधु अपनी एनर्जी को इतनी पावरफुल करता है कि वो हजारों लोगों के लिए सफल करने वाला हो। और अब जो सामान्य आशीर्वाद हैं, ये सब कुछ आशीर्वाद तो तुम जैसे बालकों को समझाने के लिए है, क्योंकि तुम लोग ऐसे बालक नहीं, हाथ से नहीं चाहिए, पीछे से चाहिए। अरे भाई माथा फोड़ी करेगा, ये पकड़ चल जाए। तो कुछ आशीर्वाद तो मानसिक संतुष्टि के लिए होते हैं, लोगों को एक मानसिकता हो जाती है, अरे महाराज जी ने पीछे लगा दी, अरे महाराज जी ने हाथ सिर पे रख दिया, उससे तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो आह्लाद भाव आया, उस आह्लाद भाव से आशीर्वाद की एनर्जी घटती और बढ़ती। साधु का सामान्यता भाव तो सामान्य ही होता है, लेकिन लेने वाले का भाव क्या है, उसके अनुसार उसकी एनर्जी बढ़ती है और चालू रहती है। एनर्जी सामान्य करंट तो चल ही रहा है, लेकिन पंखे को तेज किया या मद्दा किया, ये चलाने वाले के ऊपर आश्रित रहता है।
भक्त के ऊपर ही आश्रित होता है। इसके बाद आमंत्रित है अंशुल जैन मौना टीकमगढ़ से और तैयार रहे जितेंद्र जैन शिवरार्थी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, शोल्लक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामि। महाराज श्री स्वर्ण धातु के भगवान विराजमान करने के लिए सबसे छोटा साइज क्या होता है और उस मूर्ति के संस्कार करने के लिए पंच कल्याणक में ही विराजमान करना जरूरी होता है या अलग से भी शुद्धि हो सकती है? मूर्ति का कम से कम इतनी बड़ी हो कि जिससे अंगोपांग उसके ठीक हो। अंगोपांग हीनादिक होने से बहुत दोष आचार्यों ने कहा है। गर्दन ऊंची उठी हो, सीना तना हुआ हो, कमर पतली हो, पेट बड़ा हो, टेढ़ी हो आदि हो, ऐसे कम से कम 30-32 भेद मूर्तियों के कहे। ये मूर्तियों में दोष पाए जाने से अलग अलग दोष कहे गए हैं। इसलिए कम से कम इतनी बड़ी मूर्ति हो, 9 इंची कम से कम मूर्ति होना चाहिए। अब कुजित कदादि स्वर्ण रजत आदि की होती हैं तो 7 इंची हो, 5 इंची हो, इससे छोटी नहीं होना चाहिए। और मूर्ति पंचकल्याणक में ही नवीन मूर्ति का शुद्धि का प्रतिष्ठा होती है, अन्य किसी कार्यों में नहीं। कभी मूर्ति अशुद्धि आदि हो जाती या चोर आदि ले जाते हैं, उसकी शुद्धि के लिए पंचकल्याणक के बिना भी शुद्धिकरण का प्रावधान है, लेकिन नवीन मूर्ति पंचकल्याणक पूर्वक ही होती है। इसके बाद जितेंद्र जैन शिवरार्थी आमंत्रित हैं और तैयार रहे नेहा जैन कानपुर। जब तक वो आ रहे नेहा जैन कानपुर आ जाएं और उसके बाद बाजना महिला मंडल की सदस्य तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री सब लोग अभी बीच में पूछ रहे थे बिहार कराने के क्या फल होते हैं। महाराज जी आज हमने देख भी लिया, कानपुर से एक गाड़ी आई थी, उसका महाराज जी बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, पर उसमें जो लोग बैठे थे सभी सुरक्षित हैं महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कोई सहस्त्रनाम का व्रत लेता है और वो नहीं पढ़ पाता है तो वो व्रत लेना चाहिए कि नहीं? पहली बात देखो, पुण्य की जो स्थितियां होती हैं, धर्म कार्य करते समय जो दुर्घटनाएं घटती हैं, ये तो निश्चित है कि घटना तो घटना ही थी, लेकिन धर्म कार्य के घटने से वो छोटे में घट जाती है। लेकिन कभी कभी कर्म इतना तीव्र उदय होता है कि धर्म में कमाए हुआ पुण्य कमजोर पड़ जाता है, तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। साक्षात भगवान महावीर के दर्शन करने जाने वाला मेढक भी एक्सीडेंट होकर के मरण को प्राप्त हुआ, जो साक्षात महावीर के दर्शन करने जा रहा था। समोषण थोड़ी दूर पे ही था, उसके बावजूद भी उसका एक्सीडेंट हुआ और हो गया। तो इस पर लेकिन ये पक्का है, एक्सीडेंट होवे या बच जावे, लेकिन ऐसे परिणामों से जाने वाले जीव की नियम से सदगति ही होती है, ये निश्चित मानना चाहिए। दूसरा क्या? सहस्त्र नाम का कोई व्रत सहस्त्र नाम का पाठ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, व्रत किए जा सकते हैं, करने में कोई बाधा नहीं। तैयार रहे बाजना महिला मंडल की सदस्य और उनके बाद निमंत्रित होंगे निधि जैन सागर से। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। समय कम है, शीघ्रता से। सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि सुधा सागर जी महाराज की चरण त्रय बार मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक से 100 गंभीर महाराज चरण में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि अभिषेक के लिए जो सोले के वस्त्र डाले जाते हैं वो क्या महिलाएं उठा के रख सकती हैं या नहीं? शुद्ध वस्त्रों, यदि आपके शुद्ध वस्त्र हैं, शोला के हैं, जैसे वस्त्रों में आप आहार देते ना, हाँ। यदि ऐसे शोला के हैं तो कोई बाधा नहीं, रख सकते।
इसके बाद निधि जैन सागर अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हो और जिनके नाम का वाचन होता है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज श्री जी, एक दूरभाष पर एक प्रश्न आया हुआ है, ये कोलाहल बंद कर दें, थोड़ा सा कोलाहल बंद करें। रांझी जबलपुर से नीरज महाजन जी एक प्रश्न करते हैं कि कुछ समय पहले जब उनके पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हुई और उन्हें परिवार दिल्ली लेकर के पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनके अंदर की जो स्थितियां थी, बेचैनी को देख करके ये कह दिया कि इनकी तो हार्ट सर्जरी हो चुकी है और इसके बाद जिस तरीके से इनके अंदर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हम बहुत अधिक इन्हें सरवाइव नहीं करा पाएंगे, दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों ने कह दिया। उस समय उनके पिताजी ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के दर्शन करने हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जब उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल असमर्थ हो चुकी थी हॉस्पिटल में और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 2-3 दिन से ज्यादा हम इन्हें सरवाइव नहीं करा पाएंगे और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के दर्शन की और एक व्यवस्था की गई, किसी तरीके से वीडियो कॉलिंग से उन्हें पूज्य महाराज श्री जी आपके दर्शन कराए गए और आपके दर्शन करने के बाद जैसे ही आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, उसके बाद आश्चर्यजनक तरीके से घटना घटित होती है कि डॉक्टर अभी तक कह रहे थे कि इनके लिए 2-3 दिन से ज्यादा का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलते ही 24 घंटे में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और तीसरे दिन अपने घर वापस स्वस्थ होकर के पहुंच जाया करते हैं। तो उनके प्रश्न ये था कि महाराज श्री जी, आपके आशीर्वाद की किरणें कितने किलोमीटर तक काम करती हैं कि आप कानपुर में विराजमान हैं और दिल्ली में आशीर्वाद आपका फलित हो जाया करता है। यहां से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने पंचाशती काय की टीका में लिखा कि यहां से श्रीमंदर स्वामी के भगवान को कुंद कुंद भगवान ने नमोस्तु किया, तो वहां से यहां तक आकर के उस एनर्जी ने काम कर दिया। तुम तो कानपुर से ये कह रहे हैं, यहां की एनर्जी स्वर्ग के देवता को भी काम कर सकती है। यहां की एनर्जी विधेय क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति को भी काम कर सकती है। यहां के इन प्रवचनों की एनर्जी, मंत्रों की एनर्जी नरकों में सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकती है। नारकी जीव को अवधि ज्ञान के माध्यम से उसको पूर्व में किए हुए महाराजों की प्रवचन, सेवा भक्ति का वहाँ स्मरण हो जाए और वो कहे, अरे महाराज ने कितनी बड़ी बात की थी, हमने बात नहीं मानी, तो यहाँ के प्रवचन, यहाँ के जो आशीर्वाद नरकों में सम्यक दर्शन पैदा करा देते हैं। यहाँ का आशीर्वाद भवांतरों में भी काम आता है। भवांतरों में भक्तांबर जी में आया ना, मन्ने वरम हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम किम वीक्षितेन भवता भुवयन नान्या कश्चिन मनो भवांतरेपि। हे भगवान, आपकी यह मुद्रा अब मुझे इसी भाव में नहीं, भवांतरों में भी मुझे सदमार्ग दिखाएगी। इसलिए साधु के नाम की, उनके आशीर्वाद की, भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है, असीम सीधी बात है। जहां जहां तक भक्तों का स्थान है वहां वहां तक आशीर्वाद का प्रभाव है। जहां जहां नमोस्तु है वहां वहां तक साधुओं के आशीर्वाद की शक्ति पहुंच जाती है। जैसे आप लोगों का जो रेज होते हैं ना आकाश में, कहां तक पहुंचे हैं? जहां तक टावर लगा हुआ है। टावर नहीं है तो, और टावर है तो हमारा भक्त ही टावर है, और भक्त है तो एनर्जी वहां पहुंचेगी। इसके बाद प्रश्न करें निधि जैन सागर से और तैयार रहेंगे विद्वत श्री महेश शास्त्री, विद्वत श्री विपिन शास्त्री। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी। महाराज जी, मेरे जिज्ञासा है कि अगर जैसे घर में धार्मिक माहौल ज्यादा ना हो
लेकिन हम चाहते हैं घर को पूरा धार्मिक बनाना। तो उसके लिए हम अपने बच्चे को धार्मिक कैसे बनाएं, कैसे संस्कारित करें। और दूसरा है महाराज जी, छोटे बच्चे को लेके पूजन कर सकते हैं कि नहीं? आजकल क्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को भी पढ़ना पड़ता है। एक स्कूल, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो माँ बाप का इंटरव्यू होता है तब बच्चे का एडमिशन होता है। तो माँ बाप का इंटरव्यू लेते हो, माँ बाप यदि फेल हो गए, एक विद्यार्थी आए वो बोले महाराज जी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले मैं फेल हो गया। मैंने तुम फेल क्यों गए? बोले इंटरव्यू हमारा लिया। तो वहाँ के लोगों ने कहा जिसके माँ बाप इतने मूर्ख हों वो बच्चे हमारे स्कूल का पढ़ाए हुए का होमवर्क नहीं करा सकते, और जो माँ बाप अपने बच्चों का होमवर्क नहीं करा सकते उन बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन। इसलिए बच्चों को धार्मिक बनाने के लिए स्वयं धार्मिक बनना पड़ेगा। स्वयं इतना ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम बच्चों को धर्म की कुछ बातें तो हम सिखा सकें। दूसरी बात, उनको धार्मिक बनाने के लिए पाठशाला आदि, शिविर आदि, ऑनलाइन पर भी जो आदि धर्म की जो बातें कही जाती हैं उनसे उनको प्रभावित करना चाहिए। छोटे तो उसके लिए तो क्या भी करें? अपना स्वयं माहौल अपना स्वयं बनाया जा सकता है, नया माहौल डेवलप कर सकते हैं। महारानी चेलना के लिए पूरे घर में माहौल विपरीत था, लेकिन अकेली उस महिला ने सारे घर को धार्मिक बना दिया। तो ऐसी बात नहीं है, यदि अच्छी तरफ दृढ़ता है तो सारा परिवार धार्मिक हो सकता है, बनाया जा सकता है। ऐसा छोटे बच्चों को लेकर पूजन आदि में बैठते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, कम से कम वो कितना छोटा है, शुद्धि अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। विद्वश्री महेश शास्त्री, विद्वश्री विपिन शास्त्री। मम आराध्य देवता परमोपकारी निर्यापक श्रवण मुनि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, संपूर्ण बड़ा मलहरा समाज एवं श्रवण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक रत्न परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदामी 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 इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है, एक किंवदंती है कि चातक पक्षी होता है वो प्यासा रहता है, कभी भी वो बिना बारिश का पानी नहीं पीता और बादलों की तरफ देखता रहता है और वो प्यास से व्याकुल रहता है। लेकिन उसके जो परिवारजन है, उनके गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि देखो बेटा, बादल गिरेंगे, अपन को दूसरा पानी नहीं पीना है। लेकिन वो स्थिति ये बनती है कि उसको प्यासा रहना पड़ता है कि पानी बरसता है, कि प्यासा रहना पड़ता है। समझ गया मैं। जी, कानपुर से जब चला था मैं तो ये मान के चला बड़ा मलहरा के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। अब वो छतरपुर के बाद ये नया रास्ता निकल गया, ये सरकार की गलती है या सटाई वालों के पुण्य की गलती है। मैं तो वहीं से सोच के ही चल रहा था कि भाई छतरपुर, बड़ा मलहरा के बाद जरूर दो रूट दिख रहे थे, एक हीरापुर होकर वो है ना वीरेंद्र बाबू। और इस बार मेरा मन भी था क्योंकि बड़ा मलहरा एरिया इतना बढ़िया एरिया है कि हमारे श्रवण श्री संस्थान की ये सब ध्वजाएं खड़ी हैं। चलो, बड़ा मलहरा एरिया में बहुत सारे हमारे संस्थान के बहुत बड़े अच्छे और सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो मेरा मन भी था, लेकिन इस बार एक तो रास्ता शॉर्टकट और थोड़ी हमारी शारीरिक मजबूरी, पैर ने क्या कर दिया, पहले पैर अच्छा था ना तो 10-20 किलोमीटर हम यूं पार कर देते थे, अब मुश्किल पड़ जाता है और आगे का कार्यक्रम भी नियत हो जाता है। इसलिए बाकी कोई बात नहीं, और इसलिए कहते हैं दूसरा पानी नहीं पीना क्योंकि गुरु सदा ये कहते हैं प्यासे मर जाना ठीक है लेकिन जहर खा करके मरना ठीक नहीं। जय हो।
इसलिए वो कहते हैं देख बेटा दूसरा पानी मत पीना, आकाश से बरसेगा, साता रख, और वो बरसता नहीं है और वो प्यासा ही रह जाता है। तो हमारे जिनवानी ने कहा प्यासा रह जाना ठीक है, लेकिन जहर युक्त पानी पी करके मरना उपयुक्त नहीं है, ये गुरु का भाव है। अगला प्रश्न। भगवान, आपके द्वारा हमेशा प्रवचन में कहा गया है, हमेशा मार्गदर्शन हम बच्चों को प्रदान हुआ है कि कार्य करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ करना हमारा परम धर्म है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो भगवान, हम बच्चे जिनके आशीर्वाद से हमने सफलता प्राप्त की है, ऐसे आराध्य साधु परमेष्ठी निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री अक्षर सुधा सागर जी महाराज का कि चरण रज हमारे बड़ा मलहरा नगर में, हम बच्चों के नगर में कब पड़ेगी, और जो हमारे द्वारा पुरुषार्थ चल रहा है इसका फल हमें कब प्राप्त होगा और कैसा प्राप्त होगा, भगवान मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। अब इसके संबंध में शादियों की परिस्थितियां तुम जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे संघ की अनियत परंपरा है बिहार की, कब कैसा कहाँ हो जाए। और चूंकि पहले थोड़ा समय का इंतजार था कि शायद कुंडलपुर का कार्यक्रम लेट हो, लेकिन आकस्मिक तिथि को महावीर जयंती के बाद का विचार चल रहा था, तब तो अच्छा समय मिल रहा था, लेकिन अब कब हो गया? हाँ, तो 2-3 दिन पहले से वो चर्चा चल रही थी और सभी संघ का निर्देशन था कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी बढ़ो। तो ये सब चीजें देखना पड़ती हैं। अब हम लोग सारी बातें खोलेंगे तो नहीं ना लेकिन आज हमारे बाकी साधु का सदा भाव रहता है कि हर स्थान को हम अपना कोई आशीर्वाद दें, इंतजार करो, देख क्या होता है। आज हमारे बीच में इंतजार करो, बरसे की अब आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन जबलपुर से उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए, आकर मुनि श्री के चरणों में नमन करें। आज हम सभी लोग उनका अभिनंदन और स्वागत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 3 बार के इनके विधायक के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब जब ये विधायक बनते थे, उसके पहले जब इनकी टिकट डिक्लेयर होती थी, एक ये श्रीफल लेकर के 2 जगह जाया करते थे, एक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में, और दूसरा जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में। और उनका आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ कि ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार विधायक बने और साथ ही साथ इन्होंने राज्य मंत्री पद को सुशोभित किया। आज पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन कर रहे हैं सदैव समाज के अध्यक्ष महोदय और छतरपुर समाज के अध्यक्ष महोदय, कृपया आ जाए, आकर के उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अभी राजनीति से विराम नहीं लेना है, लगे रहो अभी। और आज पुनः पूज्य श्री का आशीर्वाद विधायक श्री पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब को प्राप्त हो गया। निश्चित एक उज्जवल भविष्य के संकेत हम सबको आज मिल गए हैं। जरा उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हमारे बीच पिसनहारी तीर्थ के यशस्वी अध्यक्ष सत्येंद्र जैन जुग्गू जी उपस्थित हैं। सन 2011 में जब जबलपुर में पूज्य श्री का चातुर्मास हुआ, उस समय दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष पद को आप सुशोभित कर रहे थे, और उस चातुर्मास में आपने अहिर्निश सेवाएं अपनी प्रदान की थी। सत्येंद्र जैन जुग्गू जी का भी हम सभी लोग अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज जबलपुर के यशस्वी अध्यक्ष प्रदीप जैन एचवी साहब उपस्थित हैं। उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और आकर के हमारे इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। 10 वर्षों 12 वर्षों में लाडगंज का वो जिनालय, जो पहले कहने को एक सामान्य जिनालय था, जब पूज्य श्री के चरण पड़े, उसके बाद अब वो जिनालय स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित हो गया है। उस जिनालय की प्रत्येक वेदी स्वर्ण की वेदी बन चुकी है। प्रदीप जी एचवी साहब उस जिनालय के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करते, हम उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और इस समय में भारतवर्ष के सबसे बड़े क्षुल्लक संघ की अगर कहीं उपस्थिति है तो वो है
श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर में उसके महामंत्री श्री संजय जी कासनीर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूज्य श्री के अनन्य भक्त हैं। जगत पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में सदैव समर्पित रहने वाले संजय जी कासनीर, उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप सभी लोग इस अभिनंदन के साक्षी बनेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए, किसी के हाथ बंधे न रहे। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे परिसर में एक बार गूंज जाए। लगना चाहिए कि आज हम सभी लोग सटई ग्राम में ही अभिनंदन करने जा रहे हैं। संजय जी काश्मीर हमारे बीच उपस्थित हैं। पूज्य श्री के पूरे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों भक्त होंगे। उन भक्तों के बीच में ये वो भक्त हैं जो सदैव समर्पित रह करके गुरु चरणों की सेवा से जुड़े रहते हैं। आज उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करने जा रहे हैं। संजय जी काश्मीर साहिब का अभिनंदन हम सभी लोगों ने किया। और जो बेहतरीन संचालन के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, और जब जब आचार्य महाराज के कोई भी आयोजना हुई है तो इसका बहुत जोरदार उन्होंने संचालन किया है। ऐसे श्री अमित जी परेरिया जबलपुर हमारे बीच में है, और जैन समाज के अध्यक्ष, सतई जैन समाज के अध्यक्ष और छतरपुर जैन समाज के अध्यक्ष उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और सकरार से अरिहंत जैन, जिसके माध्यम से पूज्य गुरुवर ने कहा कि अगर आपकी ड्रेस है और आप ड्रेस कोड में रहते हैं तो वहां आपका सम्मान होता है, वहां आपकी प्रतिष्ठा होती है। ऐसे अरिहंत जी सकरार को भी आमंत्रित कर रहा हूं, उनकी वर्दी को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पर। आइएगा, उनकी भक्ति का अभिनंदन करते हैं। श्री अरिहंत जी, नाम भी बहुत अच्छा है आपका, चेहरे से भी बहुत सुंदर दिखते हैं आप। और ऐसे लोग अगर ऐसी सरकारी जॉब में आते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो ये समाज आपको सिर आंखों पर रखती है और आपका अभिनंदन करती है। तो मैं हम सभी लोग प्रश्नों के सत्र की ओर चलते हैं, और अब मैं आमंत्रित करूंगा ममता जैन सटई से हमारे बीच है, कृपया अपने प्रश्न को लेकर के उपस्थित हो और उसके बाद तैयार रहे यश जैन बक्सवाहा। जिनके नामों का वाचन होता है वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जिससे माइक आपके पास पहुंच जाए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का एवं 12 वर्षीय स्वाध्याय के सभी छात्राओं का बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न सर्वार्थ सिद्धि से है, 6ठम अध्याय से। 6ठम अध्याय में स्त्री वेदनी के आश्रव का कारण एवं त्रियंच आयु के आश्रव का कारण अति संधान परायता है। तो क्या गुरुवर आजकल जो ब्यूटी पार्लर आदि के सौंदर्य आदि हैं और जो काले बाल करना, क्या ये अति संधान परायता में आते हैं? और अगर आते हैं तो हम इनसे कैसे बचें एवं हमें जिससे अति संधान बने में श्रृंगार अकेला ही नहीं आता। कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं जो लोक परंपराओं से तुम्हें स्वीकार करना पड़ते हैं। वस्त्राभूषण पहनना, लेकिन एन केन प्रकार हिंसक प्रसाधन के साधन, दूसरों को ठक्कर मायावी रूप धारण करा के साधन, वो अति संधान में आएगा। सामान्य जो आपकी श्रृंगार है उस श्रृंगार को अति संधान में नहीं लेना। ब्यूटी पार्लर वगैरह में सामान्य रूप से जो व्यक्ति जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अति दूसरों को प्रभावित करने के लिए रागान्वित मुद्रा बनाना, रागान्वित अपना हाव भाव व्यक्त करना, ऐसे आप वस्त्र पहनना जो सामने वाले के परिणामों को बिगाड़ने में कारण बने, यदि ऐसे भाव से ब्यूटी पार्लर आदि या जो भी करते हैं वो सब अति संधान में आएगा और स्त्री वेद और त्रियंच गति के बंध का कारण बनेगा।
इसके बाद यश जैन वक्सवाहा अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती संजय संगीता सटई से। देखिए आज कैसा पुण्योदय सटई ग्राम का है कि पूज्य मुनि संघ तो यहाँ विराजित है ही, कुछ क्षणों पहले इस मंच पर हमें देश के श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी अशोक नगर वालों की उपस्थिति भी दर्ज हुई है। हम सभी लोग तालियों का अभिनंदन उनके सम्मान में जरूर करेंगे कि जिस कार्यक्रम में प्रदीप भैया पहुंच जाए ये मान करके चलना कि वो कार्यक्रम अपने आप में सफल हो जाया करता है। और जिस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रदीप भैया जी का प्रतिष्ठाचार्य तो मिल जाए ये मान करके चलना कि वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस भारतवर्ष का एक गौरवशाली प्रतिष्ठा महोत्सव बन जाया करता है। तो जोरदार तालियों से उनका हम सभी लोग अभिनंदन करें। सटई वालों का एक मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पुण्य है। देखो पहली बात है छतरपुर में आचार्य श्री के कुंडलपुर के महामहोत्सव की घोषणा यहाँ हुई और मेरा एक टाइम रुकने से 3-4 टाइम हो गए और मैं यही सोच रहा था कि कल मूल नायक उठाना है और वेदी बन रही, इसकी शुद्धि कौन करेगा। तो लोग प्रदीप भैया आ गए, यानी कुछ शुभ संकेत होते हैं तो सब काम अपने आप बिना बुलाए अपने आप निमित्त हो जाते हैं। अपना प्रश्न लेकर उपस्थित हो यश जैन बक्सवाहा। सकल दिगंबर जैन समाज बक्सवा की ओर से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु 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 शुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महर्षि मेरा प्रश्न यह है कि होली का जैन धर्म में क्या महत्व है और आजकल की परंपरा यह चली है कि किसी भी त्योहार को अगर किसी के परिवार में कुटुंब में क्षतिपूर्ति होती है तो उसको हम लोग दुख का त्योहार, ऐसा चलता है कि दुख का त्योहार मनाते हैं। तो हम लोगों को महर्षि ऐसे समय में क्या करना चाहिए, त्योहारों को दुख का। जैन दर्शन में होली का कोई भी स्थान नहीं दिया गया, होली के संबंध में कोई चर्चा नहीं, मात्र एक लोक व्यवहार का त्योहार है। माँ 16वीं शताब्दी में एक जिंदास करके हुए हैं बटारक, उन्होंने एक कथा की चर्चा की है। वो कथा एक धर्मात्मा जीव के ऊपर दुराचारी द्वारा की हुई अत्याचार का परिणाम निकाला। एक दुराचारी व्यक्ति एक सदाचारी महिला के साथ कुछ गलत करता है और उस घर के अंदर अग्नि को लगा दिया जाता है गांव के लोगों के द्वारा। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति मर जाता है और धर्मात्मा जीव वो बच जाता है। ये चर्चा मात्र है, मूल आगम में कहीं इसकी कोई चर्चा होली के संबंध में कहीं देखने को नहीं आई। एक लोक व्यवहारिक त्योहार है, लौकिक त्योहार है जिसमें संसार के साल भर में हुई बुराइयों को समाप्त करके एक दूसरे को होली खेलकर मनाते हैं। बुरा मत मानो, होली है, तो बुरा मत मानो होली, तो ये एक अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज होली में लोग सबसे ज़्यादा अपनी कसायों को भंजाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात त्योहार के मनाने की नहीं मनाने की, तो ये परंपरा भी गलत है कि कोई भी घर में गमी हो जाने से त्योहारों को नहीं मनाने की परंपरा आगम सम्मत नहीं है। त्योहार से मरण का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मरण हो जाने पर उस दिन का त्योहार में, बल्कि कोई भी पर त्योहार के दिन किसी का मरण होता है तो काल मंगल माना जाता है। तुम्हारे लिए भला अशुभ हो, लेकिन मरने वाले को तो शुभ मुहूर्त मिल गया, उसका तो कल्याण हो गया। इसलिए काल मंगल की अपेक्षा त्योहार को मनाना नहीं छोड़ना चाहिए, यही थी। इसके बाद प्रश्न लेकर उपस्थित हो श्रीमती संजय संगीता सटई से और तैयार रहेंगे पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन साहिब जबलपुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ। के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग चौका लगाते हैं और हमारा चौका खाली होता है तो उसमें हम दुखी हो या महाराज जी हमें भी पुण्य मिलता है? और एक और है महाराज जी, हम लोग जब भीड़ में जाते हैं आहार देने
तो उसमें महाराज जी सोले या बिना सोले के लोग छीव लेते हैं एक दूसरे को, और सब लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ महाराज जी। पहली बात तो मुझे बता के उपद्रव मत करो। पहली बात तो है कि आपके यहाँ हार नहीं हुए और आपको दुख हो रहा है, यही आपके पुण्यबंध का कारण है। क्योंकि हार होना नहीं होना ये कई प्रकार के इसमें कारण बनते हैं। कुछ वर्तमान के कारण बनते हैं, कुछ अतीत के कारण बनते हैं, कुछ परिस्थितियां बनती। इसलिए आपने चौका लगाया तो पुण्यबंध में तो कमी नहीं है, क्योंकि कृत कारत और अनुमोदना है। रही बात आपकी शुद्धि की, तो ये मामला आपका है कि आपको खुद ईमानदारी बरतना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ बोलना है अंदर जाके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो अब ये आपका मैटर है, आप सुलटाएं। हमारे सामने होता है तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें अंजलि पर रहती हैं और कान तुम्हारी शुद्धि पर सुन लेता हूँ। बाकी मामला आपका है, आप जानो आपका। लेकिन आपको कायदा से यदि ऐसा हो जाता है तो फिर आपको आहार नहीं देने में ही पुण्यबंध है, देने में पुण्यबंध नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री श्री शरद जैन, सत्येंद्र जैन जुग्गू जी, संजय जी काश्मीर, प्रदीप जी एचबी एक साथ खड़े हो जाएं और एक प्रश्न आपकी ओर से होगा। उसके बाद तैयार रहें कुमारी सौम्या जैन। जबलपुर जैन समाज की ओर से परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज हम सभी आपके दर्शन पाकर गदगद हो गए हैं। मेरा एक प्रश्न है, जबलपुर में श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल में एक साथ पूरे भारतवर्ष का 25 छुल्लक मुनिराजों का संघ विराजमान है, छुल्लक संघ विराजमान है, और उनको आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे, ऐसी जिज्ञासा के साथ अपना प्रश्न कर रहा हूं महाराज। देखो, वर्णी जी ने जो गुरुकुल की स्थापना की थी, वह गुरुकुल की स्थापना अब धन्य हुई है। पहले इस गुरुकुल के संबंध में, इस गुरुकुल को जीवित करने में ब्रह्मचारी जिनेश भैया का विशेष योगदान रहा है। पहले यह गुरुकुल बहुत प्राय बंद की स्थिति में हो गया था, लेकिन जिनेश जी भैया और उनके साथ और भी 3-4 ग्रुप जाकर के और इस गुरुकुल को आज 2500 साल से पुनः जीवित किया, पुनः रखा। और अब जो गुरुकुल की परंपरा जो सही था कि छुल्लकों के लिए वहाँ पहुँचना, तो अब ब्रह्मचारी जिनेश भैया बताते हैं, ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर भी जो कई वर्षों तक हमारे साथी रहे हैं, साथ में संघ में रहे हैं, और वो अभी वहाँ पर उनको अध्यापन करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, दिनेश ब्रह्मचारी को, संजय ब्रह्मचारी को और भी जो ब्रह्मचारी हैं सबके लिए आशीर्वाद कि अपना गुरुकुल की अब सफलता को श्रेय मानकर छुल्लकों को अच्छी तरह से अध्ययन कराएं और उनको समाधि की तरफ प्रेरित करें। और गुरुकुल इसलिए ही बनाए जाते थे, जिसलिए बनाए जाते थे वो अब देखने में आ रहा है। आप उसके मंत्री हैं, सारी कमेटी के लिए भी है, और ब्रह्मचारी लोग भी अच्छा धर्म ध्यान कराएं, ये बहुत बढ़िया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब मेरा जाना आना कब कहाँ कैसा होगा ये तो भविष्य ही जानेगा। इसके बाद कुमारी सौम्या जैन अपना प्रश्न लेकर उपस्थित हो और तैयार रहे नैनी जैन खनिया धाना। अगर उपस्थित हो तो शीघ्रता से आ जाएं। नैनी जैन खनिया धाना, और तैयार रहे मनाली जैन खुरई सटई, मनाली जैन सटई से हैं, वो तैयार रहे। और क्या नाम, मनोज जी, मनोज क्या नाम। और सभी छुल्लकों को एक बात कहना कि आचार्य श्री तो अब चले गए, आप लोगों के लिए आचार्य श्री
बहुत बढ़िया स्थान दे गए, बहुत बढ़िया। वहाँ की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा आपका धर्म ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि ब्रह्मचारी संजय का भी ज्ञान बहुत अच्छा है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वो अध्यापन। और जिनेश वगैरह सारे ब्रह्मचारी लोग, दिनेश हैं, नरेश हैं, रविंद्र है, महेश हैं, ये सारे ब्रह्मचारियों के बीच में आप लोग गुरुकुल में आ गए छुल्लक जी। यहाँ धर्म ध्यान की संभावना ज़्यादा है, यहाँ वातावरण भी ऐसा ही है। वहाँ दयोदय में उतना अच्छा वातावरण, क्योंकि वहाँ का नेचर अलग है। वहाँ अध्यापन, ज्ञान, औषधि आदि सबके चीज़ों के लिए, लेकिन ये तो धर्म ध्यान के लिए ही है। और यहाँ सब ब्रह्मचारी लोग हैं और ब्रह्मचारी पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों को अध्ययन कराते हैं। बहुत अच्छा धर्म ध्यान करें। अब तो दिन भर कोई ना कोई स्वाध्याय करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा स्थान मिला, सभी ब्रह्मचारी अपना अवभाग्य मान के उनकी सेवा करें, और सभी छुल्लक, इससे अच्छा स्थान अब मिलने वाला नहीं है। तो वो लोग छुल्लक लोगों को भी कह देना अच्छा अध्ययन करो, और ब्रह्मचारी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, अध्ययन करो। आखिरी आदेश एक प्रकार से अचानक गुरुकुल के लिए हुआ था, सभी बहुत अच्छा के लिए। और जबलपुर वाले भी अपनी सुविधा अनुसार, हम जबलपुर में भी कह के आए थे सब लोगों के कि छुल्लक वगैरह को अपनी चर्या के अनुसार अच्छी व्यवस्था करें। ठीक। जगत पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महर्षि, मेरा क्वेश्चन है कि हर किसी का अपना एक ऑरा यानी आभा मंडल होता ही है, तो हम अपना ऑरा कैसे बनाएं कि जो भी हमारे आसपास रहे उन्हें हमारे पास आते ही अच्छा अनुभव हो? निरंतर भावना के द्वारा, एक अपने आप में निरंतर जिस प्रकार के व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, अपने विचारों को जितना जगत कल्याणी करोगे, हर क्रिया करते समय, हर सुख का आनंद आते समय ये भाव करें कि जो सुख मुझे मिल रहा है, मेरे आसपास सभी लोगों को सुखी मिले, हमारा परिवार सुखी रहे, पड़ोसी सुखी रहे, और बढ़ाना है तो हमारा नगर सुखी रहे, और बढ़ाना है तो हमारा राष्ट्र सुखी रहे, और बढ़ाना है तो अपना चिंतन करें सारा संसार सुखी रहे, तो हो रहा अपने आप बढ़ता रहता। नमस्ते महर्षि। इसके बाद मनाली जैन सतई से अपना प्रश्न लेकर उपस्थित हो। सत्येन जैन जुग्गू जी पिसरहारी तीर्थ के अध्यक्ष मुनि श्री के चरणों में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। झुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज श्री, आज की आधुनिकता में धार्मिकता को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर धर्म करने लगते हैं तो लोग हमें साधु बोलने लगते हैं, और यदि हम धर्म नहीं करते हैं तो महाराज जी लोग टोकने लगते हैं, तो हमें शंका का समाधान। तुम धर्म करते हो तो लोग साधु कहने लग जाते, तो क्या बुरा कर रहे हैं, साधु ही तो हो। कोई अच्छा ही टाइटल तो, डाकू तो नहीं कह रहे, साधु कह रहे। कोई मंदिर जा रहा है, अरे भगत जी जा रहे, तो भगत ही तो कह रहा है, भक्ति नहीं तो क्या को भक्ति है। तो उनकी दुनिया का व्यंग्य में बातें नहीं आना चाहिए। अपना जो सही है उस सही को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया तो सदा से अच्छे लोगों की हंसी उड़ाते आए हैं, उड़ाते रहेंगे, क्योंकि उनको धर्म का स्वाद मालूम नहीं है। दुनिया के कहने से रास्ता नहीं बदलना चाहिए। सत्येन जैन जुग्गू जी, आपका चौमासा 2012 में जबलपुर में हुआ, 2011 में, और अब 24 चल रहा है। पुनः जिस प्रकार से रामचंद्र जी का वनवास हुआ था और 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आ गए थे, उसी प्रकार से अब समय आ रहा है महाराज जी, आप जबलपुर में अपना ग्रीष्मकालीन वाचना और चौमासा दोनों करें, ऐसी हम लोग की ऐसी भावना है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चौमासा, हम जब महाराज जी का चौमासा था तो महाराज जी ने मुझे बहुत डांटा, नारियल के समान करे, लेकिन अंदर से इतने नरम कि आज हम लोग अपनी कोई भी बात उनसे ऐसे कहते थे जैसे अपना कोई पिताजी अपने कोई बेटा अपने पिताजी से कहता है। और आपके लिए 2 लाइन में आप सुना रहा हूं, जो मैं कहता हूं। हे सुधा सागर दयालु, तुम पे हम कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी
आरज़ू तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। याद करूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। कितनी प्यारी सुबह तेरी, कितनी रंगी तेरी शाम, तुझ पे हम कुर्बान। क्यों माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के याद आता है तू। कितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे हम कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हे सुधा सागर पधारो जबलपुर को तुरवान। जुग्गू बाबू से मेरा कहना है, देखो उन्होंने कहा कि 14 वर्ष, देखो ना तो मेरे पीछे कोई कैंकई है और ना ही मेरे पिताश्री आचार्य विद्यासागर महाराज ने किसी को वचन दिया था कि वो वचन के बंध करके भेजे, तो है ही नहीं ये। हम तो जहां जाते वहां जबलपुर है और जहां हम जाते वहीं जबलपुर आ जाता है। शायद ही मुझे दिखता है कि महीने 2 महीने में ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता है जिस दिन जबलपुर के लोगों की कोई ना कोई उपस्थिति ना रहती हो। और सबसे जबरदस्त तो जबलपुर का कार्य है शिवरार्थियों का महासंघ। शिवरार्थियों की जो जबलपुर की उपस्थिति है, जबलपुर है, ललितपुर है, सागर है और ये बड़े बड़े शहरों का, और छोटे मोटे तो हैं ही, ये जो शिवरार्थी हैं ये कभी हमें जबलपुर को भूलने नहीं देते, याद कराते रहते हैं। महाराज जी, अभी विद्या सुधा शिवरार्थी संघ बना हुआ है जिसमें अभी 200 लोगों की एंट्री ली है जबलपुर, सिर्फ जबलपुर की। ये अभी एक योजना चला रहे हैं कि जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी शिवरार्थी हैं उनका एक अधिवेशन हम लोग जबलपुर में कराएंगे। इसका आपका आशीर्वाद चाहिए। जबलपुर के शिवरार्थी कम से कम पूरे आपके एंट्री नहीं होगी, 800 से 1000 शिवरार्थी से ऊपर है। जी 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 जी, क्योंकि इतने सालों से शिवरार्थी आ रहे हैं ना, तो हर साल कम से कम 100-200 तो नए होते ही है। महाराज जी, संगठन चल सके इसलिए थोड़ा सा उसमें किया है, बाकी विस्तृत रूप आपके सानिध्य में ही होगा वो। ठीक है। कुछ विशिष्ट लोगों का सम्मान आज हमें यहाँ पर करना है। मैं उन्हें ससम्मान निमंत्रित करूंगा, कृपया वे आते जाएंगे और हमारे इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। निहाल जी कोटा से हमारे बीच आए हुए हैं, निमंत्रित है, कृपया आए, आकर के हमारे इस सम्मान को स्वीकार करें। आप तालियां बजाकर के उनका अभिनंदन करते रहें। कुलदीप जैन जी कजरई से हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें मैं निमंत्रित कर रहा हूं। नीरज जैन जी ललितपुर से आए हुए हैं, कृपया आए, आकर हमारे सम्मान को स्वीकार करें। सुशील जैन साहिब बांदा से हमारे बीच उपस्थित हैं। सुनील जैन साहिब गुरसराय से आए हुए हैं। आप सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, समय सीमित है, आपके नाम का वाचन करूंगा, आप आए और आकर इस सम्मान को स्वीकार करें। सुनील जैन साहिब गुरसराय से हमारे बीच होंगे। मनोज जैन साहिब किशनगढ़ से उपस्थित हैं, आप सभी का अभिनंदन हम कर रहे हैं। श्रीमती मंजरी मनोज जैन बांदा से हमारे बीच उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं। श्रीमती नीलम जैन मनोज जैन खनिया धाना से आप भी आमंत्रित हैं, कृपया आ जाएं। श्रीमती संगीता जैन अनुराग जैन, उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आ जाएं। और कानपुर जैन समाज से हमारे बीच महामंत्री महोदय अनिल जैन साहिब उपस्थित है, बहुत आदर साहिब निमंत्रित है। अनिल जैन साहिब कृपया आए और आकर के हमारे इस अभिनंदन को स्वीकार करें। कानपुर में ऐतिहासिक पंच कल्याणक पूज्य मुनीश्री के सानिध्य में हुआ है। आज महामंत्री महोदय अनिल जी साहिब हमारे बीच है, हम उनका अभिनंदन और स्वागत करने जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमती कमलेश जैन महामंत्री महिला मंडल कानपुर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोग करेंगे। बिजावर से अनुराग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत और अभिनंदन से भी हम सभी लोग जुड़े रहे हैं। ये लोग विशिष्ट लोग हैं जो जगत पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में
श्रद्धा रखते हुए, समर्पण रखते हुए सदैव समर्पित रहा करते हैं। ऐसे विशिष्ट जनों का अभिनंदन आज यहाँ पर हो रहा है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुष्पेंद्र साहिब बानपुर से हमारे बीच आए हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोगों को करना है। पुष्पेंद्र जी भी सविनय निमंत्रित है, कृपया आ जाएं, हम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी तालियां जब तक बजेंगी तब तक लगेगा कि अभिनंदन हो रहा है। थोड़ी देर का श्रम करते हुए आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। आज लगना चाहिए कि सटई ग्राम ऐसा ग्राम है जहां अतिथियों का सम्मान किया जाता है, तो जोरदार तालियों के साथ सम्मान किया जाता है। तालियों का अभिनंदन सभी के सम्मान में आप सभी लोग करते रहें। दीपेश जैन हमारे भी संगीतकार महोदय यहाँ उपस्थित हैं, श्रवण संस्कृति संस्थान से आप संबंधित है और आज विधान के समय भी आपने अपनी सेवाएं हमें प्रदान की है, उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग आज इस मंच से करने जा रहे हैं। बिजावर से सनत जी हमारे बीच है, उनका भी अभिनंदन और स्वागत यहाँ होता हुआ। मेरा निवेदन है सभी महिला समाज का भी हम अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर करते चलेंगे। सभी विशिष्ट विभूतियों का अभिनंदन यहाँ करें। हेलो, अभी आप लोग बैठ जाइए। अभी हम सभी लोग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे, अतः आप लोग शीघ्रता से बैठ जाए। और आज उस पात्र का भी हम सभी लोग चयन कर लें जैसे आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलेगा। सठई वालों का बड़ा ही पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य है कि शायद छतरपुर वालों से आगे न निकल जाए। मुझे तो इस बात का अभी लग रहा है कि हो सकता है कि छतरपुर वालों से भी आगे निकल जाए, क्योंकि यहाँ महाराज जी एक समय के लिए आए थे, कल सुबह आए थे, कल शाम भी मिल गई और आज सुबह मिल गई, लेकिन लग नहीं रहा था शाम को, तो ऐसे लग रहा था कि महाराज जी का यहां से जाना होगा। लेकिन इनका पुण्य था कि महाराज जी के लिए इन्होंने पुनः रोक लिया और अब आप सभी लोगों के लिए सुबह ठीक 6:15 बजे धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जी में उपस्थित होना है। और जो भी यहाँ पर आज यहाँ पर आए थे सभी लोग धोती दुपट्टा पहन के रहेंगे और जो लोग रहेंगे वह पुण्यशाली होंगे, क्योंकि महाराज जी का गंधोदक से भरा हुआ आशीर्वाद किसके सर पर होगा? जो धोती दुपट्टा पहनकर यहाँ अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए उपस्थित रहेंगे। सतीश देखो छतरपुर वाले कह रहे हैं अध्यक्ष जी हमारे कान में आके कि सटई भी हमारा परिवार है, लेकिन परिवार में कभी कभी परिवार ज्यादा दम लगा देता है, ऐसा सटई वालों ने लगा दी है। चलेगा, आज हम लोग सीधे जुड़ते हैं। आज वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। 55,555 रुपए। तालियां ऐसी बजाओ जैसी कल बजाई थी। जो ही आपकी तालियां बजती हैं और यहां पर सभी के मन गदगद भर हो जाते हैं। आएंगे 55,555 रुपए एक, 55,555 रुपए दो, 55,555 रुपए, 61,661 रुपए। आपकी तालियां कमजोर हैं। 61,661 रुपए एक, 61,661 रुपए दो, 61,661 रुपए। क्या करना है? 61,661 रुपए, 1,01,101 रुपए, 1,01,101 रुपए एक, 1,01,101 रुपया दो, 1,01,101 रुपया एक दो। और कोई महान भाव जिनकी की भावना बन रही हो इस मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करने के लिए 1,01,101 रुपया एक, 1,01,101 रुपया दो और 1,01,101 रुपया एक दो। भैया इसको 1,11 तो कराओ। गुरुजी का काम हमेशा एक से बढ़ के एक 11 होता है, 1,11 करा लें जिनका 1-1 है। चलेगा, उनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ में आज यह सौभाग्य अर्जित किया है, आज की मंगल आरती करने का सौभाग्य श्रीमती जैनमती जी जैन, श्रीमान मुकेश कुमार जी, पवन कुमार जी, प्रासु पर्व सपरिवार सटई। जोरदार तालियों के साथ में
आए, सपरिवार के साथ में आएंगे और आज की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है। साथ ही साथ जिनकी 61,000 की है बोली, उनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी आगे आ जाएं और इस मंगलमय आरती में जुड़ेंगे और यह सौभाग्य अर्जित किया है। महाराज जी आज तो पूरे परिवार ने आरती ले ली है। एक इन्होंने ले ली है, श्रीमती जैन इन्होंने ले ली, और दूसरी इन्हीं की चारों बहनों ने मिलके ये बोल रही है 15,000 हम मिलके देंगे, लेकिन हम टोटल मिला के 61,000 कर देंगे। जोरदार तालियों से चारों बेटियों के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं।